Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel English with Shale. In this video we are going to cover grammar part of chapter number 2 Beautiful Bugs. Alphabetical order. Exercise A. The letters of the alphabet are out of order. On the caterpillar write the alphabet in the correct order. तो यहाँ पे हमें एक caterpillar दिखाया गया है जिसमें जो है different alphabets लिखे हुए हैं, तो हमने इन्हें correct order में लिखना है. So here is the correct order of alphabets. Exercise B. Write each group of word in alphabetical orders. यहाँ पे नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना है. रिमेंबर यू मे नीड टू लुक एट द सेकंड और थर्ड लेटर्स टू. सो इन वर्ड्स में आपने सिर्फ फर्स्ट लेटर को नहीं देखना बल्कि सेकंड और थर्ड लेटर को भी देखना है. फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ ग्लॉसरी और अ डिक्शनरी यूजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर. फिर आप इन वर्ड्स को डिक्शनरी में भी फाइंड आउट करें. सो फर्स्ट पे जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं उनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. सो सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ड को देखेंगे कि फर्स्ट वर्ड किसका जो है वो अल्फाबेटिकल पहले आता है. सो यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है एयरविग, इसमें जो ई से ये स्टार्ट हो रहा है तो ये फर्स्ट पे आएगा. देन सेकंड वर्ड हम देख लेते हैं. तो सेकंड जो है वो एल, लीफ हुपर. तो यहाँ जो है वो एल जो है वो अल्फ़ाबेट में बाकी वर्ड्स में से एल जो है वो पहले आता है, तो ये वाला वर्ड जो है वो सेकंड पे आएगा. थर्ड पे स्कॉर्पिनो फ्लाई आएगा. तो लास्ट पे जो वर्ड आएगा वो वीवल आएगा. सेकंड में जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं वो देख लेते हैं. फर्स्ट वर्ड है बग, सेकंड वर्ड है बी, थर्ड वर्ड है बॉडी एंड फोर्थ वर्ड है ब्रेथ. ये जो फोर वर्ड्स हैं ये बी से स्टार्ट हो रहे हैं. तो अब हम इनका सेकंड लेटर देखेंगे कि सेकंड लेटर इनमें से किसका जो है वो पहले आ रहा है. तो यहाँ पे सेकंड लेटर जो है वो बी का जो है वो फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है, तो ये वर्ड हम सबसे पहले रखेंगे. देन हम बॉडी को सेकंड पे रखेंगे, ब्रेथ को थर्ड पे रखेंगे एंड लास्ट पे हम बग को रखेंगे. थर्ड में हमारे पास फिर फोर वर्ड्स दिए गए हैं, आंट, एब्डोमेन, आर्थ्रोपोड एंड एयर. तो यहाँ पे फोर के फोर वर्ड जो है वो ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं. सो हम इनका सेकंड एंड थर्ड लेटर देखेंगे एंड देन इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होगा वो एब्डोमेन, सेकंड पे एयर आ जाएगा, थर्ड पे आंट एंड फोर्थ पे आर्थ्रोपोड. लास्ट पे फिर हमें फोर वर्ड्स दिए गए हैं, स्पाइडर, स्पन, स्कॉर्पियन एंड देन स्पिन. सो इनको फिर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे. इनमें जो है वो जो थ्री वर्ड्स हैं उनका सेकंड लेटर जो है वो पी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि स्पाइडर में, स्पन में, स्पिन में. अब हम देखेंगे कि इनका जो थर्ड लेटर है अल्फ़ाबेटिकली कौन सा पहले आता है. सो फर्स्ट पे स्कॉर्पियन आएगा, सेकंड पे स्पाइडर, थर्ड पे स्पिन एंड फोर्थ पे स्पन. एक्सरसाइज सी. चूज अ वर्ड फ्रॉम एक्टिविटी B1. बी के पार्ट 1 में से आपने एक वर्ड को चूज करना है एंड लुक इट अप इन अ डिक्शनरी, और आपने उसे डिक्शनरी में ढूंढना है. व्हाट टाइप ऑफ इंसेक्ट इज इट, और आपने ये देखना है कि वो किस टाइप का इंसेक्ट है. हाउ क्विकली डिड यू फाइंड इट, आप कितनी जल्दी ये वर्ड ढूंढ लेंगे. वर्क विद योर पार्टनर, टेक इट इन टर्न्स टू टाइम ईच अदर. सो अब आपने ये वर्ड जो है वो डिक्शनरी में फाइंड आउट करने हैं. इस तरह जो है वो आपको डिक्शनरी यूज करना आ जाएगी. देन द लास्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज डी. एट द बैक ऑफ योर नोटबुक dedicate a few pages to make a list of all the new words, vocabulary you learned in the class. Classify them in parts of speech and word family. So आपने अपनी नोटबुक के लास्ट कुछ पेजेस जो हैं वो उन पे न्यू वर्ड्स का जो है वो कलेक्शन करनी है, और जितने भी आप न्यू वर्ड्स सीख रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक के लास्ट पे उन्हें लिखते जाएं ताकि आपको याद रहे. स्ट्रेस जोन. यूज अ डिक्शनरी टू ट्राई टू वर्क आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. Zestful, zealous, zoologist. Hint: follow the alphabetical order. So अब आपने ये तीनों वर्ड जो है वो डिक्शनरी में ढूंढने हैं और इनके मीनिंग को देखना है कि इनका मीनिंग क्या लिखा गया है. इस तरह जो है वो आपको डिक्शनरी में वर्ड ढूंढने में आसानी होगी और आपको आपकी हैबिट बनेगी कि डिक्शनरी कैसे यूज करते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. पंचुएशन. एक्सरसाइज ए. मैच द पंचुएशन मार्क विद इट्स यूज. तो यहाँ पे हमें कुछ पंचुएशन मार्क्स दिए गए हैं. फर्स्ट पे जो है हमारे पास फुल स्टॉप है, सेकंड पे हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन है, थर्ड पे जो है वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है एंड देन कॉमा. यूज टू मार्क अ पॉज इन अ सेंटेंस और टू सेपरेट अ लिस्ट. इन सब मार्क में से कौन सा मार्क है जो कि सेंटेंस में पॉज लेने के लिए, और अगर कोई लिस्ट में हम बात कर रहे हैं, कोई लिस्ट बना रहे हैं, अगर हमने किसी चीज़ की लिस्ट शो की है सेंटेंस में, तो हमको उनको सेपरेट करने के लिए, उस लिस्ट के हर आइटम को सेपरेट करने के लिए कौन सा पंचुएशन मार्क यूज करते हैं, तो हम कॉमा यूज करते हैं. सेकंड वन इज यूज टू मेक द एंड ऑफ अ सेंटेंस. कौन सा मार्क हम सेंटेंस एंड होने पे लगाते हैं, तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं. थर्ड वन इज टेक्स द प्लेस ऑफ अ फुल स्टॉप व्हेन द सेंटेंस इज अ क्वेश्चन. ऐसा साइन जब
सेंटेंस एंड होता है तो वो यूज फुल स्टॉप यूज होता है, लेकिन वहाँ पे हम इस साइन को यूज करते हैं क्योंकि वो सेंटेंस जो है वो एक क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। यूज टू शो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सो ये जो मार्क होता है ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो मार्क शो करता है वो है एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क हम मोस्टली जो है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने के लिए सेंटेंस में यूज करते हैं। एक्सरसाइज बी, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन फॉर द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनके लास्ट पे जो है वो हमने कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा वो हमने चूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज द फील्ड वाज फुल ऑफ फायरफ्लाइज। तो यहाँ पे हमें जो मार्क दिए गए हैं वो है फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सेंटेंस है हमारे पास क्वेश्चन तो नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है वेयर वर यू यस्टरडे, सो ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास कम बैक, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करेंगे। फोर्थ, Who was that? So ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। एक्सरसाइज सी, वर्क विद द पार्टनर, प्रैक्टिस रीडिंग द पैसेज बिलो विद एक्सप्रेशन। अब आपने जो नीचे दिया गया पैसेज है इसको फुल एक्सप्रेशन के साथ रीड करना है। लिसन टू ईच अदर, एक दूसरे को सुनना है। डिड यू यूज द राइट एक्सप्रेशन एंड पॉज इन द राइट प्लेस, और आपने ये नोट करना है कि आपने सही एक्सप्रेशन और सही पॉज हर जगह पे यूज किया है। सो यू रीड दिस पैराग्राफ लाइक दिस, वाओ लुक, हैव यू एवर सीन सो मेनी बटरफ्लाइज ऑन वन बुश? They are so beautiful. Can you name any of them? I bet I can. There is a peacock, a red admiral, and some painted ladies. Wait, isn't that a holly blue? So many. It's just unbelievable. So you read this paragraph like this. Page number 40. प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। यहाँ पे इस पेज पे प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस को डिस्कस किया गया है। अ प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर वी पुट इन फ्रंट ऑफ अ रूट वर्ड। प्रीफिक्स ऐसे ग्रुप्स का लेटर होता है जो कि हम रूट वर्ड से पहले यूज करते हैं। अब रूट वर्ड क्या होता है, तो इस पेज के साइड पे हमें एक बॉक्स दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज टिप, अ रूट वर्ड इज अ वर्ड और अ वर्ड पार्ट विद नो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसके साथ ना प्रीफिक्सेस यूज की जाती हैं और ना ही सफिक्सेस यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पी, ड्रेस। सो ये जो वर्ड हैं हैप्पी और ड्रेस, ये रूट वर्ड हैं, इनके साथ ना ही कोई प्रीफिक्स यूज हुई है और ना ही कोई सफिक्स यूज हुई है। सो दैट्स व्हाई वी से दोज वर्ड्स आर रूट वर्ड्स। अ प्रीफिक्सेस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर वी पुट इन द फ्रंट ऑफ अ रूट वर्ड। प्रीफिक्सेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर होता है जो कि हम रूट वर्ड से पहले यूज करते हैं। एंड अ सुफिक्सेस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स वी पुट एट द एंड ऑफ अ रूट वर्ड। और सुफिक्सेस ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि हम किसी भी रूट वर्ड के लास्ट में यूज करते हैं। प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस चेंज द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड। प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस को जब भी हम किसी भी रूट वर्ड के साथ ऐड करते हैं तो वो उस वर्ड का टोटली मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये नीचे जो एग्जाम्पल दी गई है इन्हें हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसअपेयर। अपेयर जो है वो एक रूट वर्ड है। जब हम इस वर्ड के स्टार्ट में डिस लगा देंगे तो ये वर्ड जो है वो डिसअपेयर बन जाएगा और इसका टोटली मीनिंग चेंज हो जाता है। अपेयर का मतलब होता है जाहिर होना और डिसअपेयर का मतलब होता है गायब हो जाना या जाहिर ना होना। जब हमने डिस ऐड किया तो हमने प्रीफिक्सेस ऐड किया, क्योंकि हमने ये वर्ड से पहले, ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं ये हमने इस वर्ड से पहले यूज किए हैं, इस वजह से हम इन्हें प्रीफिक्सेस कहेंगे। देन सेकंड एग्जांपल इज वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी, और जब हम इसके साथ प्रूफ अटैच कर देंगे तो ये वर्ड बन जाएगा वाटर प्रूफ। वाटर जो है वो रूट वर्ड है और जब हमने इसके साथ एक सुफिक्सेस अटैच की है तो ये वर्ड वाटर प्रूफ बन गया है। और इसका मतलब होता है ऐसी चीज जो कि वाटर प्रूफ हो, जिसमें पानी ना जा सके। प्रूफ इज द सुफिक्सेस। प्रूफ को हम सुफिक्सेस कहेंगे। इसको सुफिक्सेस इसलिए कहेंगे क्योंकि हमने वर्ड के लास्ट पे ये लेटर ऐड किए हैं, इस वजह से इन वर्ड्स को हम सुफिक्सेस कहेंगे। एक्सरसाइज ए, match the root word on the left with the suffixes, then think of the more words which have the same suffixes. यहाँ पे हमने वर्ड्स को मैच करना है। फर्स्ट वर्ड है beat, then सेकंड वर्ड good and थर्ड वर्ड child. नेक्स्ट हमें ये वर्ड्स दिए गए हैं proof and ness. सो हमने इनको मैच करना है। beat के साथ en लगा देंगे beaten, गुड के साथ nes लगा देंगे, सो ये बन जाएगा गुडनेस, एंड चाइल्ड के साथ हम प्रूफ लगा देंगे तो चाइल्ड प्रूफ। और ये जो वर्ड है साइड पे, ये जो है सुफिक्सेस हैं। क्यों सुफिक्सेस हैं? क्योंकि ये रूट वर्ड के एंड पे लग रहे हैं, इस वजह से इन लेटर्स को हम सुफिक्सेस कह रहे हैं। एक्सरसाइज बी, मैच द प्रीफिक्सेस ऑन द लेफ्ट विद द रूट वर्ड्स, then think of more words which have the same prefixes. अब हमने यहाँ पे prefixes को अटैच करना है। dis जो है वो हम used के साथ यूज करेंगे, disused हो जाएगा, restart हो जाएगा, and then non fiction। इसी तरह हम जो है वो discomfort कह सकते हैं और disrespect कह सकते हैं,
एंड री के साथ हम वर्ड बना सकते हैं रीयूनियन, रीयूनाइट। सो ये वर्ड्स हम प्रीफिक्सेस के साथ बना सकते हैं। एक्सरसाइज सी, द लेटर्स AL कैन बी यूज एज बोथ एज प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। AL जो लेटर है वो हम एज अ प्रीफिक्सेस भी यूज कर सकते हैं और एज अ सफिक्सेस भी इसे यूज कर सकते हैं। एड AL टू द बिगनिंग और द एंड ऑफ दीज वर्ड्स। और यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें जो है वो आपने AL को बिगनिंग और स्टार्ट में यूज करना है और वर्ड्स बनाने हैं। सो फर्स्ट वर्ड है वेज, तो हम AL को स्टार्ट में यूज करेंगे, एज अ प्रीफिक्स इसे यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा ऑलवेज। देन सेकंड वर्ड है मोस्ट, यहाँ पे भी एज अ प्रीफिक्सेस यूज होगा, तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट। थर्ड वर्ड है एक्सीडेंट, सो यहाँ पे एज अ सफिक्सेस यूज होगा, सो यहाँ पे हम ये वर्ड बन जाएगा एक्सीडेंटल। फिफ्थ वर्ड है हमारे पास दो, सो यहाँ पे एज अ प्रीफिक्सेस यूज होगा, सो ऑल दो। लास्ट वर्ड है नेशन, सो ये यहाँ पे जो है वो एज अ सफिक्सेस यूज होगा और ये वर्ड बन जाएगा नेशनल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, एडवर्ब्स। द सुफिक्स ly। एडवर्ब्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, या फिर ये कभी कभी हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी दूसरे एडवर्ब्स के बारे में भी। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें अगर कोई वर्ड जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, तो ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब्स कहते हैं। रिमेंबर, एडवर्ब्स टेल अस मोर अबाउट वर्ड्स। एडवर्ब्स जो है वो हमें वर्ब्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स आर फॉर्म बाय एडिंग द सुफिक्स ly टू एन एडजेक्टिव। जब भी हम किसी एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगाते हैं सो वो एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई है जैसे कि सॉफ्ट, सॉफ्ट के लास्ट में हमने ly की एडिशन की है तो ये बन गया सॉफ्टली। देन बैड, बैडली, करेक्ट, करेक्टली। सो ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन गए हैं। एडजेक्टिव्स दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट, ऐसे एडजेक्टिव जो कि कॉन्सोनेंट लेटर में एंड हो और प्लस y और उस कॉन्सोनेंट लेटर के बाद y आता हो, ड्रॉप द y, तो वहां से हमने y को ड्रॉप करना है एंड टेक ily, और वहां पे y की जगह हम ily यूज करेंगे तो वो एडजेक्टिव जो है वो एडवर्ब बन जाएगा। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है? सो अल्फाबेट्स में A-I-O-U जो है, ये जो लेटर्स हैं इन्हें हम वोवल्स कहते हैं और बाकी जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। एग्जाम्पल इजी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ई जो है वो वोवल है, ए भी वोवल है और एस जो है वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के बाद जो वर्ड आया है वो वाई आया है। यहाँ से हम वाई को ड्रॉप कर देंगे और ILY को ऐड करेंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा इजीली। देन हैप्पी, हैप्पी के लास्ट में से भी हम वाई को ड्रॉप कर देंगे और ILY को यूज करके इसे हम एडवर्ब बना लेंगे हैप्पीली। देन एडजेक्टिव्स दैट एंड इन LE ड्रॉप द E एंड टेक y, ऐसे एडजेक्टिव जो कि जिनका एंड जो है वो LE पे हो, ऐसे एडजेक्टिव की में से E को ड्रॉप करके वहां पे y लिखते हैं और जब हम y को प्लेस करते हैं तो वो एडवर्ब में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं सिंपल, तो E को ड्रॉप करके y को यूज किया गया है तो यहाँ पे बन गया है सिंपली और ये एडवर्ब है। कंफर्टेबल, तो यहाँ पे कंफर्टेबली हो गया। इस पेज के साइड पे लर्निंग टिप दी गई है, सम एडवर्ब्स डोंट फॉलो द ly। हमेशा जो है वो एडवर्ब जो है वो ly को फॉलो नहीं करते, कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो कि ly के पैटर्न को फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल, द बॉय वॉज गुड एट रीडिंग, रीड वेल। सो यहाँ पे जो वर्ड वेल यूज किया गया है ये है एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में गुड को एडजेक्टिव कहा गया है। गुड को क्यों एडजेक्टिव कहा गया है? क्योंकि गुड जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है बॉय के बारे में और बॉय क्या है? नाउन, और ऐसे वर्ड जो कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दें उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। और सेकंड में ही रीड वेल, सो वेल जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है रीड के बारे में और रीड जो है वो हमारे पास वर्ब है। ऐसे वर्ड जो कि वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे उनको हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे जो वेल है एडवर्ब है। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, कॉपी ईच सेंटेंस एंड राइट द मिसिंग एडवर्ब इन द गैप। तो यहाँ पे हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं और यहाँ पे हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने एडवर्ब को यूज करना है। द लेडी बर्ड मूव डैश अलॉन्ग द ग्रास। तो यहाँ पे हमें वर्ड दिया गया है केयरफुल। सो जब हम केयरफुल को केयरफुली
जब एल वाई का एडिशन यहाँ पे करेंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा और हम इस डैश में ये लिखेंगे द लेडी बर्ड मूव्ड केयरफुली अलोंग द ग्रास। सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स है द आर्ट्स वर्क टुगेदर डैश। बिजी दिया गया है, वाई को यहाँ से रिमूव करके आई एल वाई को हम ऐड करेंगे और यहाँ पे बिजीली आ जाएगा। सो ये सेंटेंस कुछ यूं होगा द आर्ट्स वर्क टुगेदर बिजीली। थर्ड सेंटेंस है द बटरफ्लाई लैंडेड डैश ऑन द फ्लावर। तो यहाँ पे जो वर्ड हमें दिया गया है जेंटल दिया गया है और यहाँ से हम इस वर्ड में से ई को ड्रॉप करके वाई को ऐड करेंगे और ये जेंटली बन जाएगा। सो द सेंटेंस इज लाइक दिस द बटरफ्लाई लैंडेड जेंटली ऑन द फ्लावर। एक्सरसाइज बी थिंक ऑफ एन एल वाई एडवर्ब टू मेक दिस सेंटेंसेस मोर इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमने यहाँ पे एडवर्ब ऐड करने हैं और सेंटेंसेस को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द वाव्स बर्स्ट। बर्स्ट जो है वो वर्ब है। अब इस सेंटेंस में हमने एडवर्ब को ऐड करना है तो एडवर्ब ये ऐड कर सकते हैं बिजीली एंड नॉइसली। सेकंड वाले में हम आई वॉक टू द पार्क स्लोली हैप्पीली ये एडवर्ब यूज कर सकते हैं। एंड द बॉय सैट डाउन, तो यहाँ पे हम एडवर्ब सडनली एंड एंगरली यूज कर सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस को ये एडवर्ब यूज करके और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एक्सरसाइज सी चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू एडवर्ब्स एंड राइट 3 न्यू सेंटेंसेस। अब यहाँ पे नीचे हमें 3 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने एडवर्ब्स में चेंज करना है और फिर इनको यूज करके 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल के साथ हम एल वाई की एडिशन करेंगे और ये एडवर्ब बन जाएगा ग्रेसफुली और इसका सेंटेंस हियर इज द सेंटेंस ही मूव्ड ग्रेसफुली। सेकंड वर्ड है हमारे पास नॉइजी। सो यहाँ पे वाई को रिमूव करके आई एल वाई को ऐड करेंगे एंड ये बन जाएगा एडवर्ब नॉइजली। हियर इज द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड नॉइजली इन द गार्डन। लास्ट वर्ड है हमारे पास हैप्पी। हैप्पी के वाई को हम ड्रॉप करके आई एल वाई की एडिशन करेंगे और ये हमारे पास एडवर्ब बन जाएगा हैप्पीली। हियर इज द सेंटेंस ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली। यहाँ पे इस चैप्टर का ग्रामर पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम राइटिंग वर्कशॉप को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।